नमस्कार दोस्तों आज आप कह सकते हैं ये जो अडानी हिडेलबर्ग रिपोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया उससे पहले जो स्टॉक्स हैं तमाम अडानी के स्टॉक्स हैं उसमें एक तरफा आप कह सकते हैं ह्यूज रैली हमको देखने को मिली। ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तो कमेंट्स आए, और कमेंट इसलिए नहीं आए थे भैया कि इसमें क्या करना चाहिए। इसमें ये था कि ये जो रिपोर्ट है क्या इसके बाद जो बहुत सारे सवाल जो मुझे लगे उसके जो मेन क्रक्स था वो यही था कि क्या नाउ इट्स ओवर, जो तमाम इश्यूज थे, जो तमाम आप कह सकते हैं जो जांचें चल रही थी उसका कंपाइलेशन करके वो सब खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण इतना शानदार रिएक्शन आ रहा है। कईयों का ये कहना था कि भाई यहाँ से क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और एट द एंड ऑफ द डे अब इन अडानी स्टॉक्स में क्या चुपचाप से प्रॉफिट बुक पूरा कर लेना चाहिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको, कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। सबसे पहला, मैं या मेरी फैमिली मेंबर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेशित हो सकते हैं। दूसरा, पिछले कुछ समय में स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइज में पूरी तरह से जो भी प्रॉफिट था वो बुक कर लिया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, और एक और चीज़ दोस्तों कि मैं हमेशा कहता हूँ खरीदना है बेचना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको एनालाइज खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मुझे पर्सनल जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो 2 पार्ट का होने वाला है, यहाँ पे पहले कुछ चर्चा करूँगा, और सेकंड पार्ट में दोस्तों सबसे पहले गौतम अडानी जी का जो एक ट्वीट आया है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मेन जो आप कह सकते हैं टॉपिक है कि भाई क्या तमाम चीज़ें इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, और ऊपर से जो महामहिम आप कह सकते हैं सीजीआई हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ चर्चा करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ, सो प्लीज़ अगर आप इस बार चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वापस से आते हैं। देखिए, मैंने हमेशा से एक बात कही है, अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक में पूरी दुनिया बुलिश हो जाए, बट अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है या स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन के कारण चला है, क्योंकि आज की सुबह की जो रैली थी वो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के कारण चली थी, तो यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, यदि आप कुछ दिन पहले ही आए थे और आपका मन था यार कि मैं इतने ही % रिटर्न दूंगा, अगर वो स्टॉक दे चुका है, चुपचाप से प्रॉफिट को बुक करें, स्टॉक से सीधा निकल जाएं। बट यदि आपका विजन लंबे समय का है और आप बहुत निचले स्तरों से होल्ड करके रखें, और आपका मानना है कि नहीं भाई अगर वापस से मेरे उसी लेवल पे आ जाएगा तो मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो आपको ना किसी की सुनने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं भाई, देखिए अडानी बहुत अच्छा भाग चुका है, और ऐसे में इतने ऊपर में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना मुझे सही नहीं लगता। देखिए, ट्रेड एक अलग चीज़ होती है, ट्रेड आप कर सकते हैं, आप ट्रेड उठाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए, इट्स अप टू यू। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अगर आप निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इन स्तरों पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट मुझे पसंद लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूँ, जब मैं ट्रेड की बात कहता हूँ कि आज अब आप कह सकते हैं कोर्ट का जो आदेश आया है उससे पहले 1-2 दिन पहले ही वन ऑफ द अडानी स्टॉक्स में मैंने थोड़ी खरीदारी की थी। मैंने यहाँ कह सकते हैं मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं चर्चा करता हूँ ये सब चीज़ों की, ठीक है, खरीदारी की थी, और आज ही के दिन जब ये रैली आई चुपचाप से स्टॉक से निकल गए, क्योंकि उसमें ट्रेड थी दोस्तों। वो आज से बहुत 1 साल 2 साल के लिए नहीं खरीदा था। हाँ, जो ऐसा खरीदा स्टॉक्स को, ना उसको हमने देखा ना कुछ किया, जहाँ है रखे रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो वो निवेशक जो कह रहे हैं भैया क्या खरीदें, देखिए फोमो के चक्कर में अक्सर आदमी फंसता ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आदमी फंसता ही फंसता है, और खास करके सबसे ज़्यादा वो फंसते हैं, वो रिटेल निवेशक फंसते हैं जो जब एक अच्छी कंपनी आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिल रही तब आप ध्यान नहीं देते, बट जब वो इतनी रैली कर देती है आप पूरी स्रोत में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और फिर आपको लगता है यार ये क्या खरीद लिया हमने। ठीक है, और देखिए आज का जो वीडियो था ना वो एमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर मैं बना रहा था, क्योंकि एमी ऑर्गेनिक्स मुझे यहाँ से
बहुत शानदार लगता है, जो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। और अगर जो कंपनी नए प्रोडक्शन हाउस की बातें कर रही है, अगर वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें, जिस तरह से प्लानिंग चल रही है और कुछ अदर बिजनेस अगर लाइन अप हो जाते हैं, इवन 100% नहीं, 60-70% भी अगर चीज़ें पैन आउट होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लेवल्स हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि एमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वो वीडियो रखा हुआ है, कल आपको शायद मैं डालता हूँ, दिखाई दूंगा, ठीक है। और अगर अन्य किसी स्टॉक में हो तो बताइएगा, उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर ओवरऑल क्रक्स क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गौतम अडानी जी का जो ट्वीट आया उसके बाद। देखिए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शोज दैट ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड, सत्यमेव जयते, ठीक है। आगे उन्होंने जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु स्टूड बाय अस। और ये सही बात है दोस्तों, बिकॉज जब अडानी हिडेलबर्ग, आपको पता होगा, रिपोर्ट आई होगी, लिटरली में 2 धड़े में ओवरऑल आप जो कह सकते हैं मार्केट वो बढ़ गया था। एक तरफ कह रहे थे भाई हमको तो पता ही था, ये कह सकते हैं माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस एंड दैट, बट एक धड़ा ऐसा था। और मुझे ये लगता है कि बात जो आप कह सकते हैं, जो कहते हैं ना कि डिवाइडेड की बजाय, मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि भाई जो एक हिडेलबर्ग रिपोर्ट है, आज जो एक आप कह सकते हैं एक कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए आ रखी है, कल को जो अन्य बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस हो गई, अन्य हो गई, अगर उनके लिए आती हैं, तो फिर क्या आप कह सकते हैं हमारे यहाँ उसका क्या प्रोडक्शन रह जाएगा। और जिस प्रकार से स्टॉक गिरता है, एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ी घाटा जिसको होती है वो होते हैं वो रिटेल निवेशक। और देखिए आज भी गौतम अडानी जी के अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स तो वापस से ऊपर बैक हो गए निचले स्तरों से, बट वो निवेशक, अब आप सोचिए जो 4-4 हजार, 3,500 रुपए में एक एक स्टॉक लेके बैठा होगा, वो गिर करके लिटरली में 1200-1500 तक वो स्टॉक आ गए, तो उसमें रिटेल निवेशकों का जितना नुकसान हुआ उतना मुझे नहीं लगता किसी और का हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना रहता है इसीलिए कि जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज बहुत ऊपर रहते हैं, वो स्टॉक जो बहुत बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव जोन में आ जाते हैं, और सिर्फ यही कारण है कि भाई हर कोई खरीद रहा है, उसके लिए हम भी खरीद लेते हैं, तो भाई आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, गिरावट होती है। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर बिजनेस अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, स्टॉक में गिरावट होगी, वो ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप इतने ऊपर खरीद लेंगे ना, तो ये जो बड़ा लंबा पड़ेगा, ये तो देखिए अडानी था करके जंप कर गया, बट ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जो उतने ऊपर से गिरते हैं, 5-5, 6-6 साल दोस्तों वहां तक आ नहीं पाते हैं, ठीक है। और भाई ये कहते हैं, अवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, जय हिंद, ठीक है। हम्बल कंट्रीब्यूशन लिखा है इन्होंने, मतलब सर डाउन टू अर्थ होने का महसूस करा रहे हैं, ठीक है। बट एनीवेज अवर हम्बल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ स्टोरी, इससे एक चीज तो साफ है, गौतम अडानी जी ने भी ये जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट आई है, इसे रिपोर्ट कहना चाहिए, जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जज साहब की तरफ से, वो इन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया है। और आप देखिए एक समय में सारे स्टॉक्स एकदम रॉकेट थे, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूं देख रहा हूं सारे स्टॉक बहुत निचले स्तरों पे आ रखे हैं। रीजन वही दोस्तों, न्यूज ड्रिवन जो रैली होती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। हाँ, बहुत ज्यादा डाउन साइड है ऐसा मुझे अब नहीं लगता, ठीक है। आप देखते हैं ओवरऑल आप कह सकते हैं जो रिपोर्ट आई है वो क्या आई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई नो नीड फॉर ट्रांसफरिंग अडानी हिडेलबर्ग रिपोर्ट टू एसआईटी गठन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द मार्केट रेगुलेटर सेबी को कि टू कंप्लीट द रिमेनिंग 2 प्रोब इन 3 months। जी हाँ, अभी भी 2 ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को कि भाई साहब आप जो है ना, जो 2 प्रोब बचे हैं उसमें आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर उसका आप निवाराकरण कर लें, ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये चीज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिमांड थी दोस्तों कि भैया ये जो प्रोब जो इनटू एलिगेशन ऑफ द वायलेंस ऑफ द सिक्योरिटीज लॉ बाय अडानी ग्रुप कंपनीज टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी मतलब दोस्तों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो इसके लिए रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये बड़ा रिलीफ दोस्तों कांग्लोमरेट के लिए, आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर द हिल्डरबर्ग रिसर्च केम आउट विद द रिपोर्ट।
अब भैया ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, जब लगभग 1 साल के बाद आई है, जब हिडलबर्ग ने ये रिपोर्ट निकाली दोस्तों, ठीक है। और कोर्ट ने कहा 3 जनवरी दोस्तों कि सेबी जो प्रोब हैं उसको कंप्लीट करें, जो 24 में से 2 प्रोब अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जंप आया और अडानी जी ने भी, आप कह सकते हैं यहाँ पे इस जो ओवरऑल जो खबर है उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखें, जो माननीय जज साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, DY चंद्रचूड़ जी के जो हेड में जो एक बेंच बनी, इट कांट इंटरफेयर सेबीज डोमेन, उन्होंने कहा कि भाई हम ना सेबी का जो डोमेन है उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और कोर्ट ने ये भी डिस्मिस किया एलिगेशन को लेकर के, दैट जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही जा रही है ना पैनल के अगेंस्ट, जो मार्च 2023 में सेटअप हुआ है, जो हिडलबर्ग रिपोर्ट ने क्लेम किया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट एंड सेबी टू चेक वेदर शॉर्ट सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स फॉलोइंग द हिडलबर्ग रिपोर्ट वायलेटेड लोकल लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं कि भैया ये जो शॉर्ट सेलिंग शुरू हुई ना स्टॉक की, जब इस रिपोर्ट के बाद ये भी देखा जाए कि ये जो लोकल लॉज है हमारे भारत के, इसको कहीं वायलेट तो नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज मुझे लगता है काफी अच्छी जो जज साहब लोगों ने ऐड किया है वो काफी अच्छा किया है, ठीक है। अब आप देखिए नवंबर 24 को CJL 3 जज बेंच concluded hearing of bunch of police that sought a court monitor probe into the acquisition of violation of securities law। भाई कहीं ये मानना था कि भी सेबी को भी प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए आप प्लीज एक जांच रिपोर्ट कमेटी बैठाएं, और ये नहीं बैठाई गई है। इट्स ग्रेट, इट्स गुड, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे लिखा हुआ है दैट हिडलबर्ग रिपोर्ट ना एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर था दोस्तों, एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर था जिन्होंने जनवरी 2023 की लेट जनवरी में एक रिपोर्ट निकाली थी और एक्यूज किया था पावर टू पोर्ट कॉन्ग्लोमरेट जो है ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन अकाउंटिंग फ्रॉड का, और ठीक है अकाउंटिंग फ्रॉड और मैनिपुलेशन का फ्रॉड का इन पे आरोप लगाया गया था। और आफ्टर रिसीविंग अ स्ट्रिंग ऑफ PIL seeking a probe into the acquisition, the top court must set up the expert panel to look into the issue and also come up with suggestion to enhance the regulatory framework, ठीक है। और उसके बाद इतनी ज्यादा PIL दाखिल हुई कि कोर्ट को एक पैनल गठित करके काम करना पड़ा। और अच्छी चीज यह है कि भैया वो जो ओवरऑल पैनल था अब वो बहुत ही आप कह सकते हैं पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, और द कोर्ट गिव सेबी टिल मे टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन टू द एलिगेशंस, ठीक है। इन में a court appointed expert committee in an interim report said no evident pattern of manipulation in Brilliant Government Company, there was no regulatory failure, और कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं हुआ है, इस बात की भी साफ साफ पुष्टि यहां पे कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें द कोर्ट ग्रांटेड सेबी एन एक्सटेंशन टिल August 14 to conclude the investigation and the case however could only be heard in November. On November 24, SEBI told that court it would not seek another extension, ठीक है। अब ये यहां से दोस्तों इसका फॉरवर्ड किया गया है that it however did cite several amendment to SEBI। अब हाँ एक और चीज दोस्तों कि कोर्ट ने ये बात जरूर कही है SEBI को कि भाई आप ना बहुत सारे अमेंडमेंट कीजिए अपने 14 से 19 तक के चीजों में दोस्तों, constrain the regulatory ability to investigate it, also that it proved into alleged violation in money flows from offshore until it had drawn a flank। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं हमारे लिए उतनी जानकारी नहीं, हम लोग के लिए इन्वेस्टर चीज अच्छी चीज ये है कि भाई जो SIT गठन की बात हो रही थी वो कंपनी ने मना कर दी है, कोई भी रेगुलेटरी मिसहैप हुआ है ऐसा नहीं कहा है बैंक, आप कह सकते हैं कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि भाई आने वाले 3 महीने में जो आपके 2 बचे हुए जो प्रोब हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके हमें बताएं कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और ओवरऑल चीज़ें दोस्तों आप कह सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई हैं। सो अगर आप देखेंगे तो अडानी ये जो जजमेंट है ये अडानी ग्रुप के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।